अक्सर हम लोग मिस और रिमेंबर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिस कहाँ पे यूज करें और रिमेंबर कहाँ पे यूज करें, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं दोनों का मतलब ही याद करना होता है। तो आइए ये सीखते हैं कि रिमेंबर और मिस को हम प्रॉपर तरीके से कहाँ पे इस्तेमाल करें। तो गाइज, मेरा नाम चंदन कुमार और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल ESL गुरु। एंड गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। देखिए, आपने कहीं ना कहीं रिमेंबर और मिस तो जरूर यूज किया होगा। तो आइए जानते हैं मिस कहाँ पे यूज करते हैं। तो हमेशा याद रखिए, जब भी हम कोई पॉजिटिव चीज याद करते हैं, पॉजिटिव बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं हैं जो पॉजिटिवली हुआ है, बहुत प्यारा अनुभव रहा है और आज याद कर रहे हैं। जैसे मैं उन दिनों को बहुत मिस करता हूँ, या फिर मैं मेरे बचपन को बहुत मिस करता हूँ क्योंकि वो पॉजिटिव चीजें थी, बहुत मजा आता था। तो वहां होगा आई मिस माई चाइल्डहुड, या मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। अब आप यहाँ नहीं कहीं और हो, लेकिन मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। आई मिस यू अ लॉट, मैं आपको हमेशा मिस करूंगा। आई विल मिस यू ऑलवेज। तो मिस वहीं पे यूज कीजिए जहां पे आप कोई पुरानी बातें, पुरानी घटना याद कर रहे हैं और वो पॉजिटिव रूप से हो। आगे आते हैं रिमेंबर। देखिए, रिमेंबर 2-3 जगह यूज होता है। तो आइए देखते हैं रिमेंबर कहाँ यूज करेंगे। सबसे पहले, रिमेंबर भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों यूज हो सकता है। जैसे कई बार रिमेंबर में हम निगेटिविटी ही ज्यादा लाते हैं। जैसे मैं वो सीन याद नहीं करना चाहता, आई डू नॉट वांट टू रिमेंबर दैट सीन। मैं उनकी हरकतों को नहीं याद रखना चाहता। आई डू नॉट वॉन्ट टू रिमेंबर हिज एक्टिविटीज, यानी कुछ नेगेटिव चीजें थी जो मैं याद नहीं रखना चाहता। और कुछ पॉजिटिव भी होगा, जैसे मैं आपकी ये बात हमेशा याद रखूंगा। आई विल रिमेंबर दिस फॉर एवर। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी हम लोग कहते हैं ना, याद दिला देना। जैसे हम लोग कहीं भूल न जाए तो तुम मुझे याद दिला देना। कल मुझे ऑफिस जाना है, बॉस से मिलना है, मुझे याद दिला देना। रिमाइंड मी टुमारो आई हैव टू गो ऑफिस टू मीट माई बॉस। मुझे उसे पैसा चुकाना है, आप याद दिला देना। आई हैव टू पे हिम मनी, प्लीज रिमाइंड मी। यानी किसी चीज को जब हम याद दिलाते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं रिमाइंड। कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग कहते हैं ना, दोबारा से मेरे को याद दिला देना, दोबारा से मुझे याद दिला देना। यानी मैं भूल जाऊंगा, हो सकता है, तो मुझे दोबारा से याद दिला देना। इसको हम लोग कहते हैं रिकॉल। देख भाई, मुझे दोबारा से याद दिला देना, मुझे जाना है। प्लीज रिकॉल मी बिकॉज आई हैव टू गो। इस काम के लिए मुझे दोबारा से याद दिला देना। प्लीज रिकॉल मी फॉर दिस वर्क। तो यानी किसी चीज को अगर दोबारा से याद दिलाना हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे? रिकॉल। देखिए, अब हम बात करते हैं रट्टा मारना। किसी चीज को रट्टा मार के याद कर लेते हैं, उसको बोलते हैं क्रैम। यानी आपको ये चैप्टर याद कर लेना है, रट्टा मार लेना है। यू हैव टू क्रैम दिस चैप्टर। आपको ये कविता बिल्कुल रट्टा मार के याद कर लेना है ताकि भूलो नहीं। क्रैम दिस पोएम। जब हम क्रैम की बात करते हैं तो वहां पे हम रॉट का भी जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि रॉट का मतलब भी होता है रट्टा मारना, रट के याद कर लेना। ROT, रॉट मतलब भी रटना होता है। तो आप चाहे तो क्रैम और रॉट दोनों को यूज कर सकते हैं। एक सेंटेंस आपके लिए है गाइस, आप इसको बिल्कुल ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस पूरी कहानी को पूरा का पूरा याद कर लेना, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड गाइस, इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।